ऑलराइट, हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा इसका। कई बार ऑलमोस्ट है, देखिए बड़ा इसका मतलब सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई बार बच्चों को, ऑलरेडी जो मेरे एक्सपीरियंस में है, कई बार बच्चों को क्लैरिटी नहीं हो पाती। और तो बेसिकली आज मैं आपको, नो डाउट है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या फर्स्ट पाई पास मेटाबॉलिज्म बोलो या प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म बोलो, ओवरऑल बात हम सेम करते हैं। एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कि रूट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी की जब हमने बात की थी बेसिकली, तो बायोअवेलेबिलिटी में हमने कहा था कि आईवी की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, जबकि ओरल या और भी कई रूट्स की बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। या हम ये बात करें कि आईवी के अलावा 100% बायोअवेलेबिलिटी किसी की नहीं होती। तो उसका मेन जो रीजन था, उसका रीजन ये था कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने से पहले ड्रग मेटाबोलाइज हो जा रही है। तो वो जो मेटाबॉलिज्म ड्रग का हो जाता है, और ऑलरेडी हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम केसेस, अगर हम प्रो ड्रग को छोड़ दें तो मैक्सिमम केसेस में बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ड्रग इनएक्टिव हो जाती हैं। तो जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसी ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही हो जाएगा, तो इट मीन्स ड्रग का कुछ परसेंटेज इनएक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 100% ड्रग अनचेंज फॉर्म में नहीं पहुंचेगी, तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बेसिकली हम डिफाइन करेंगे। तो ऑलरेडी यहां पर जो अभी तक कंसेप्ट है आपका, इसको प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ऑलराइट, देखिए अब मैं डेफिनेट ये पढ़ता जाता हूं और आपको पूरा कंसेप्ट ये डायग्राम की हेल्प से पूरा क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट पास या प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बहुत अच्छा है कि जब साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वहां से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बीच में जो मेटाबॉलिज्म होता है, इसके पैसेज में जो मेटाबॉलिज्म, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे ड्रग में समझाया गया है डायग्राम में। ऑल ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग आर एक्सपोज टू ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड लिवर। मीन्स जो भी ओरली हम ड्रग लेंगे वो बेसिकली इंटेस्टाइनल वॉल में और लीवर में मेटाबोलाइज होगी। वेयर दे फर्स्ट रीच थ्रू द पोर्टल वेन। तो ये पोर्टल वेन का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है यहां पे समझना है बेसिकली। देखिए ड्रग आपने ओवरऑल, जैसे देखिए इस डायग्राम की हेल्प से हम क्या करें, जैसे हमने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया किसी ड्रग का, तो माउथ कैविटी से होते हुई, स्टमक से होती हुई आपकी ये ड्रग कहां पे आई, ल्यूमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये जो ड्रग है। और ल्यूमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग में ये जो यहां से कैपिलरी का नेटवर्क है, ये बेसिकली कैपिलरीज का नेटवर्क मिक्स होके ये क्या बना रहा है, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो ये कैपिलरीज जो होंगी, ये जो यहां पे ड्रग है, ये सबसे पहले इस कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू होते हुए किस में जाएगी, हेपेटिक पोर्टल वेन में। और हेपेटिक पोर्टल वेन ये कहां पे एक्सपोज होती है, इन द लीवर, एंड फ्रॉम द लीवर जनरल सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये स्टार्ट होगा, राइट। तो ड्रग यहां से जो पोर्टल वेन में गई यहां पर, और जो लीवर में जो मेटाबोलाइज होगी, मींस दो जगह मेटाबोलाइज हो रही इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, एक तो हेपेटिक पोर्टल वेन में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, या तो लीवर में, या तो ये इटसेल्फ जीआई की ल्यूमेन में। तो इसीलिए यहां पे गया है, कहा गया है कि ऑल ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स आर एक्सपोज टू ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, जो एंजाइम ड्रग को मेटाबोलाइज कर दें, इन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड लिवर। फिर क्या लिखा है, वेयर दे फर्स्ट रीच थ्रू द पोर्टल वेन, पोर्टल वेन में जहां से पहले पहुंचती। हाउएवर लिमिटेड प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म कैन अकर इन द स्किन, ट्रांसडर्मली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, एंड इन लंग्स फॉर ड्रग रीचिंग वीनस ब्लड थ्रू एनी रूट। मीन्स ये कहा जा रहा है कि लंग्स के थ्रू जो ड्रग जाती हैं और जो हम स्किन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं उनमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, बट इन कंपैरिजन टू ओरल ये लेस होता है। और प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म इन द गट एंड लीवर कैन बी अवॉइडेड। अब ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग थ्रू सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल एंड पेरेंट्रल
route. Means by applying sublingually or transdermally or parenterally these drug हम क्या करेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देंगे. तो कहीं ना कहीं इससे ये बात भी क्लियर होनी चाहिए आपको कि फर्स्ट जो इन रूट्स में ड्रग की डोज क्या होगी, लेस होगी, और उस ओरल में क्या होगी, ड्रग की डोज ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका पार्ट प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा. बेसिकली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या क्या कंडीशन होती है, ओरल में क्या हमको देखना पड़ता है. देखिए एग्जांपल लिखा डाइजीपाम और मार्फिन, तो ये एग्जांपल आपको जरूर याद करना है. ये ड्रग्स मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती हैं. तो एट्रीब्यूट ऑफ ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में देखेंगे कि ओरल डोज इज कंसिडरेबली हायर देन सबलिंगुअल और पेरेंटल डोज. इस पॉइंट पे हमको क्लियर हो गया है. देयर इज ए मार्क्ड इंडिविजुअल वेरिएशन in the oral dose due to differences in the extent of first pass metabolism. आप सपोज करिए कोई ड्रग आपकी इंटेस्टाइन में ही एक्ट कर रही है, ऑलराइट, तो हमको उसकी नीड नहीं है वहां पे कहाँ जनरल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए. तो डिपेंड करेगा कि ओरल डोज मार्क्ड इंडिविजुअल वेरिएशन इन द ओरल डोज. कोई ड्रग है जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, तो वो ड्रग की डोज हम कम रखेंगे इन कंपैरिजन टू वो ड्रग जो हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू होकर जाती है. ओरल बायोअवेलेबिलिटी इज अपरेंटली इंक्रीज्ड इन पेशेंट विद सीवियर लीवर डिजीज. अब बट ऑब्वियस बात है, अब यहाँ पे किसी का अगर लीवर डिस्टर्ब है, इट मीन्स वहां के जो एंजाइम्स हैं वो ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे, तो नो डाउट है कि हम क्या करेंगे, हम वहां पे सीवियर लीवर मतलब लीवर डिजीज में डोज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे पूरी की पूरी ड्रग मेटाबोलाइज होगी ही नहीं तो सारी की ड्रग कहाँ जाएगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में. तो लीवर फेलियर के केस में जो ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज होती है उनकी डोज को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है. ये कंसेप्ट भी आपका बाद में कई बार आपको यूज होगा. Oral bioavailability of a drug is increased if another drug competing with it in first pass metabolism is given concurrently. मतलब कोई ड्रग अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कंपीट कर रही है, दो ड्रग हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कंपीट कर रही हैं, तो बेसिकली एक ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी अगर कंपिटिटिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दोनों का है. दोनों में कंपिटिटिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, कोई हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग है, कोई बहुत ही स्लो है. तो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग क्या करेगी, स्लो वाले की जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसको रोक देगी. इट मींस उसकी क्या होगी, बायोअवेलेबिलिटी इनहांस हो जाएगी, लाइक क्लोरप्रोमाजिन एंड प्रोपेनोलाल के केस में. तो ओवरऑल बेसिकली इसमें हमने जो समझा है वो ये बात ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है. इस डायग्राम की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं. ऑलराइट, जो भी आपका फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह जाता है या कॉन्सेप्ट कहीं पे किसी पॉइंट पे क्लियर ना हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई होप कि आपको पूरी इसकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म या आप कह लो फर्स्ट बाईपास मेटाबॉलिज्म, इसका कंसेप्ट आपका इस डायग्राम की हेल्प से क्लियर होगा. ये डायग्राम भी बेसिकली मैंने कहीं से कॉपी ही किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने डिजाइन किया हुआ है. तो ऑलराइट, आपको चीज़ों को समझना और कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है. बेसिकली आप इस तरीके से अगर एग्जामिनेशन में या कहीं पे छोटे नंबर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आता है और आप इस तरीके से अगर इसको लिख देते हैं तो आपका नो डाउट फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. थैंक यू वेरी मच.